नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज है और वो है, एक तो देखिए डॉज कॉइन को लेके, दूसरा है आइस को लेके। क्योंकि इंडियंस के लिए थोड़ी सी एक, वो कहते हैं कि बहुत बड़ी जो समस्या थी एक्सचेंज वाली, वो कहीं ना कहीं आइस के साथ तो सॉल्व हो गई है। चलिए उस पर बात करेंगे और मार्केट में कल क्या रहा कैसा रहा। चलिए बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं डॉज कॉइन को। डॉज कॉइन में आखिर अचानक से ये पंप क्यों आया? रात को मैंने 3 बजे आपको एक अपडेट दिया था। कल मैं कहीं पार्टी में था तो थोड़ा सा मैं भी उस टाइम जाग रहा था, तो देखा तो डॉज कॉइन के लिए एक अच्छी न्यूज थी। लेकिन अगर सीधे सीधे शब्दों में कहीं, डॉज कॉइन के लिए नहीं थी, वो थी एक तरह से ट्विटर के लिए। यानी कि आपको कुछ दिन पहले ही मैंने एक अपडेट दिया था कि कहीं ना कहीं ट्विटर को एक पेमेंट सिस्टम में आने का लाइसेंस मिल गया है। अमेरिका के एक स्टेट से मिला था, अब धीरे धीरे हर जगह से उसको मिल ही जाएगा। तो उसी की वजह से कल एक ट्विटर पर एक अकाउंट क्रिएट किया गया, और वो इलोन मस्क की तरफ से किया गया होगा। अभी तक देखिए इलोन मस्क ने कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन पेमेंट एक्स करके एक अकाउंट क्रिएट किया गया। और जैसे ही अकाउंट क्रिएट हुआ उसके आगे आपका जो है एक तरह से जो येलो टिक होता है वो भी मिला। तो ये हमेशा होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए, यानी कि औद्योगिक घरानों के लिए, ठीक है। तो जब ये जैसे ही आया वैसे ही अचानक से जो है हाइप क्रिएट हुई। मैंने भी इसको रात को ही देखा, तो देखा डॉज कॉइन का प्राइस अचानक से ऊपर जाने लगा। जो सब एक तरह से साइड में या नीचे नीचे चल रहे थे, डॉज कॉइन आपका वो भी ऊपर चलने लगा। अब देखिए अभी डॉज कॉइन के लिए कुछ नहीं है ऐसी कोई गुड न्यूज, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा से ये रहा है कि जो भी देखिए, अगर मान लीजिए के साथ कोई इंटीग्रेशन होगा अभी, तो हो सकता है सबसे पहले डॉज कॉइन का हो, बीटीसी का हो, या और जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आपके टोकन्स हैं उनका हो। अभी कुछ नहीं क्लियर, लेकिन होगा जरूर। अब ये कंफर्म हो गया है। अब कौन सा टोकन सामने निकल के आएगा ये नहीं पता, क्योंकि अभी तक देखिए इलॉन मस्क ने कोई ट्वीट करके इस तरह की कोई सूचना देता तो एक अलग बात थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन आप यहां यही मान के चलें कि ट्विटर कहीं ना कहीं आपका पेमेंट सिस्टम में अब आ रहा है, वो भी ऑफिशियली। अब कोई र्यूमर नहीं है जिसको हम ये कहें कि र्यूमर है, अब ऑफिशियली आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्विटर पे काफी अच्छा खासा यूजर बेस भी बढ़ेगा, क्योंकि पेमेंट का लेन देन हो जाएगा। अभी तक क्या था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ये वर्क कर रहा था, लेकिन अब एक तरह से बैंक की तरह भी परफॉर्म करेगा। यानी कि डबल डबल ट्विटर का डबल यूज केस हो गया। एक आपका पेमेंट के लिए यानी कि बैंक की तरह, और दूसरा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह। और हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दे। मे भी हो सकता है स्टॉक मार्केट की तरह, स्टॉक्स की तरह इसमें आ जाए, हो सकता है क्रिप्टो करेंसी भी आ जाए, फिर तो सभी का आएगा। तो अब जब एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारी सारी चीजें होंगी, तो फिर ट्विटर आप देख ही सकते हैं कितना प्रोग्रेस करेगा। दूसरा, इलोन मस्क पहले भी एक बार ये अनाउंस का एक तरह से किसी इंटरव्यू में बोल ही चुके हैं कि हम ट्विटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता देंगे जहां पर आपको बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब एक ही जगह पे सारी चीजें आ जाएंगी, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि आदमी क्यों 10 जगह जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल डॉज के लिए मैं यही कहूंगा, देखिए भाई एक अच्छी खासी हाइप तो बन गई है, और केवल इसीलिए बन गई कि ये सोच के चलने के साथ इंटीग्रेशन इसका बहुत जल्दी ट्विटर पर हो जाएगा पेमेंट के तौर पे। देखते हैं, अभी नहीं पता है कुछ भी। तो ये है सब गुड न्यूज लेके एक तरह से देखा जाए तो डॉज कॉइन के लिए। दूसरी अब एक अपडेट है, वो है आपकी आइस को लेकर। इंडियंस बहुत परेशान थे, कहां पर सेलिंग, कैसे सेल करें, कहां लेके जाएं। अभी तक आपका देखिए इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ही ये लॉन्च हो रहा था, कहीं भी इंडियन एक्सचेंज पर नहीं आया था। लेकिन सुबह ही सुबह मैंने आपको ट्विटर पे एक गुड न्यूज दी, और वो थी सन क्रिप्टो को लेकर। सन क्रिप्टो पे बाकायदा आइस का डिपॉजिट स्टार्ट हो गया है, और मैंने आपको ट्विटर पे मॉर्निंग में ही आपको गुड न्यूज देखते दी। तो अब वो समस्या इंडियंस की तो देखिए खत्म हो गई, कि अब तक जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हम इसको पैनकेक स्वैप पर बेचें या यूनिस्वैप पर बेचें या ओके एक्स, अब ओके एक्स यहाँ चल नहीं रहा। गेट.io वो भी यहाँ अब वर्क नहीं कर रहा। जिनका पहले का देखिए स्टॉल है वो हो सकता है चल रहा हो, लेकिन जो नए यूजर हैं उनके पास तो ऐसा कोई एक तरह से देखा जाए सुविधा थी नहीं। तो अब उनके लिए देखिए आइस टोकन आपको जो है सन क्रिप्टो एक्सचेंज पर अवेलेबल है, आप वहां पर अपना सेल परचेज कर सकते हैं। अब जिसका भी आपका मेटामास्क का ट्रस्ट वॉलेट पे है, आप वहां से टोकन भी ट्रांसफर कर सकते हैं सन क्रिप्टो पर। और कुछ लोगों को परेशानी आ रही है जो अपनी सेकंड केवाईसी है, यानी जो क्वेश्चन आंसर है। तो मेरे भाई देखिए, मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूं, यहां मैं आपकी चाह के भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि कल से मैंने करीब करीब 60-62 टोकन जो क्वेश्चन हैं उनके स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गए। तो अब इससे यह चीज कंफर्म हो जाती है कि सबके पास एक जैसे क्वेश्चन नहीं है, यानी कि जितने यूजर इस केवाईसी में फंसे हुए हैं उन सबके पास एक अलग ही तरह के क्वेश्चन हैं। तो क्यों देखिए, वैसे तो 21 क्वेश्चन है, तो अगर सबके पास एक जैसे होते
तो भाई मेरे 21 ही क्वेश्चन होने चाहिए थे सबके पास। बेशक सीरियल नंबर ऊपर नीचे होता, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट लगभग 62 आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि भाई 62 क्वेश्चन है, और 62 क्वेश्चन तो वो हैं जो स्क्रीनशॉट आ गए, और पता नहीं ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे। तो भाई देखिए, ये तो पर्सनली एक एक करके ही हो सकता है। भाई ये कहोगे मैं सबको एक जैसा क्वेश्चन बता दूं तो शायद वो संभव नहीं है, क्यों? मैंने पता चला कि चलो 21 क्वेश्चन का कोई आंसर आपको दिया, और वो 21 क्वेश्चन में से आपके पास 2 ही क्वेश्चन है बस। तो भाई ये थोड़ा सा अलग हो गया है साहब। अब इसके लिए तो देखिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा समय निकालना पड़ेगा जहां पर देखिए आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए और तुरंत मैं आपको जो है जवाब दूं। तो उसके लिए मैं आपको एक टाइम जरूर जल्दी से अनाउंस करूंगा कि भाई फलाने तारीख को फलाने टाइम पर आप सब जो है अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपको सबका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि भाई अब एक जैसे क्वेश्चन सबके पास नहीं है, ये कंफर्म हो गया। तो इसलिए भाई थोड़ा सा यहां पर ये प्रॉब्लम है। और जिसके पास भी अभी देखिए केवाईसी आ रही है, ये सेकंड वाली जो क्वेश्चन आंसर वाली है, उसको थोड़ा सा भी जो है आप ज्यादा वो ना करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसको अभी नोट नाउ करके आप माइनिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप 4 ऑप्शन ही मिलेंगे आपको, तो 4 ऑप्शन में आप गलत पे गलत करते जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। तो ठीक है, अगर आप मैं आपको एक आध दिन में ही आपको 1-2 दिन में जो है आपको टाइम देता हूं कि आपको किस टाइम पर ऐसे ये ज्वाइन करना है। हम ट्विटर पर रखेंगे या टेलीग्राम पर, तो वहां पर आके आप जो है ये चीज पूछ लीजिए, और मैं आपकी केवाईसी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। तो अभी आप जबरदस्ती का गलत आंसर ना दें, जैसे कि पता चले कि आपके 4 ऑप्शन निकल जाए। बाकी देखिए आप माइनिंग कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अक्टूबर तक माइनिंग चलेगी आपकी, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि साहब हमारी माइनिंग अब क्या करें, करें ना करें। दूसरा ये है कि भाई देखिए, जिन लोगों की स्टेकिंग लगी हुई है, जिन्होंने स्टेकिंग मान लीजिए 5 साल के लिए कर दी या 2 साल के लिए कर दी, तो मेरे भाई देखिए उनका कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से लोग इस गलतफहमी में क्या स्टेकिंग लगा दी है, अब उनको क्यों नहीं मिल रहा है, तो देखिए उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको तो अब जब उनका 5 साल का या 2 साल का जो पीरियड है स्टेकिंग का, उसके बाद ही मिलेगा। उनके लिए दूसरा ऑप्शन यह है कि आपके नाम से देखिए अकाउंट बना हुआ है, आप अपनी फैमिली मेंबर में जिसके भी नाम से अकाउंट नहीं है, फिर ध्यान से सुनिएगा, फैमिली मेंबर में जिसके नाम से अभी तक आपने आइस पर अकाउंट नहीं बनाया है, उसके नाम से आप अकाउंट बना लीजिए एक नया, और नए सिरे से आप जो है माइनिंग शुरू कर दीजिए। तो वो वाली और उस स्टेकिंग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है? आप उसमें माइनिंग शुरू कर दीजिए, और आपको जो भी होगा वो आपको फिर जैसे अभी मिल रहा है वैसे आपको सबको मिलता रहेगा। लेकिन जो आपका स्टेकिंग वाला है वो टाइम पूरा होने के बाद मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि वो अब स्टेकिंग में लग गया तो कभी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जरूर। तो शायद जो स्टेकिंग वाले हैं उनका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और देखिए मार्केट में ऐसा कल कुछ खास अप एंड डाउन था नहीं, क्योंकि कल ग्रे स्केल ने कुछ खास बेचा नहीं, क्योंकि आजकल मार्केट जो है ग्रे स्केल के हिसाब से चल रहा है। वो जब भी बेचता है मार्केट आपका नीचे आ जाता है, जब भी वो होल्ड कर लेता है मार्केट आपका साइड पे हो जाता है। दूसरा देखिए संडे भी है, वीकेंड चल रहा है, तो मार्केट में वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम ही चल रहा है। तो अभी बीटीसी जैसे 41,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहां यही कहेंगे देखिए अभी साहब थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति हो गई है, और मार्केट में थोड़ा सा ग्रे स्केल ने हल्का सा पैनिक भी क्रिएट कर दिया है, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका जो 72-74% के आसपास था वो 57 पर आ गया है। तो यहां इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा तो मामूली सा हल्का सा पैनिक है कि वो खाम का आगे अपना माल बेचने पे लगा हुआ है। लेकिन अभी भी देखिए ध्यान रखिएगा उसके पास माल बहुत है, और वो अभी उम्मीद ये है कि शायद वो अभी लगभग 1.5 मिलियन के आसपास का माल और बेचेगा। जो एक थोड़ा सा रूमर जिस टाइप के चल रहे हैं उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी वो कम से कम 1.5 मिलियन के आसपास और बेचेगा, शायद उसके बाद वो ना बेचे। लेकिन जो भी है भाई देखिए उसके पास माल है, वो कितना बेचेगा नहीं कह सकते, ये तो रूमर ही है। तो यहाँ जो भी है थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। बाकी पॉजिटिव चल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नेगेटिव है, क्योंकि वो बेच रहा है तो बड़ी बड़ी जो और जो हस्तियां हैं वो खरीद रही हैं। तो ये जो थोड़ा सा पैनिक आता है वो केवल उसी वजह से आता है, जो छोटा इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं पैनिक में आ जाता है। तो आप थोड़ा सा बुलिश रहिए और होल्ड कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। आगे हाल्विंग बहुत नजदीक है, हाल्विंग अब ज्यादा दूर नहीं है। और आइस वालों का देखिए मैंने सारे डाउट आपको क्लियर कर ही दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोशिश करूंगा उसको हल करने की। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।